हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द घोस्ट गेम। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जेयोंग से, जो अचानक नींद से जाग उठती है क्योंकि उसके माथे पर एक छोटी सी बबल फूटी है। कैमरा एकदम से शांत है, लेकिन उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और झांक कर देखती है। उसकी बहन इंगयोंग गलियारे में खड़ी है, पर उसका चलने का अंदाज नॉर्मल नहीं था। वो लंगड़ाते हुए गोल गोल घूम रही थी और दूर से देखने पर वो दृश्य किसी डरावने साए जैसा लग रहा था। जेयोंग के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसको लगता है कि ये उसकी बहन नहीं है, बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है। लेकिन जैसे ही वो पास जाती है, इंगयोंग उसके ऊपर झपट पड़ती है। वो उसे जमीन पर गिराकर गले से दबाने लगती है। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूत की लग रही थी, अजीब, खतरनाक और काफी डरावनी। जेयोंग चीखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये सब एक भयानक सपना था। ठीक उसी वक्त उसकी सौतेली बहन उसे कंसोल करने आती है कि सब कुछ ठीक है। जहां आगे हम देखते हैं कि जेयोंग एक सुपरनैचुरल क्लब की सदस्य है। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही है। उस ग्रुप का लीडर जीहो नाम का एक लड़का है। वो इस वक्त एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर बेहद उत्साहित है। उस कॉन्टेस्ट का इनाम है $0, यानी सिर्फ नाम और पहचान। उनका प्लान है कि वो एक नकली हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिसमें वो एक खतरनाक रिचुअल करने का नाटक करेंगे। इसके लिए वो पुरानी सुनसान इमारत चुनते हैं, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई है। कहा जाता है कि जो भी वहां पर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि कुछ दोस्त थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन पैसे और पॉपुलैरिटी के लालच में वो सब मान जाते हैं। जेयोंग अपनी सौतेली बहन को भी बुलाती है, जो पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसके समझाने पर वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अब जब ये सब उस इमारत में पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहां बीचों बीच एक बड़ा गंदे काले पानी का टैंक रखा होता है। जियो बताता है कि बहुत पहले यहाँ पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती थी, और तब से कहा जाता है कि इस पानी में कई आत्माएं फंस गई हैं। वो पानी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन आत्माओं की वजह से वो ज्यादा गहरा दिखता है। हालांकि ये वीडियो नकली बनाने का था, पर फिर भी असलीपन लाने के लिए जीहो सबको कहता है कि वो अपनी अपनी इच्छाएं या सवाल कागज पर लिख दे, जिन्हें आत्माओं से पूछा जाएगा। अब सब सहमत हो जाते हैं, लेकिन जेयोंग के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहती कि क्यों ना इसके बारे में सच आजमाया जाए। अगर कुछ हुआ तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा, और अगर नहीं तो हमारा नकली वीडियो वैसे ही बन जाएगा। जियो मान जाता है और जेयोंग असली रिचुअल की तैयारी शुरू करती है। अब उन्हें एक वेसल चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर सके। जेयोंग की बहन खुद आगे बढ़ती है और वेसल बनने की जिम्मेदारी लेती है। अपनी बहन की हिम्मत देखकर जेयोंग उसे एक एंकलेट उपहार में देती है। उसकी बहन बहुत खुश होती है। ये पहला तोहफा था जो जेयोंग ने उसको दिया था। रात का माहौल तैयार है। सबने एक तारे का आकार का सर्कल बनाया है। हर कोई एक एक कोने में बैठा होता है, और सीवो बीच में उस गंदे पानी के टैंक में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर कागज का एक बैग कसकर बांध दिया जाता है। सब लोग टैंक का थोड़ा थोड़ा पानी अपने पास रखते हैं। इनके नियम बहुत सख्त हैं। जब तक आत्मा ये ना कहे प्लीज लीव, तब तक कोई भी उस सर्कल को नहीं तोड़ेगा और बैग नहीं हटाया जाएगा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। सबको लगने लगा कि ये रिचुअल बेकार है, लेकिन तभी अचानक एक बबल फूटता है, जो जियोंग की बहन के माथे पर आ गिरता है, जिसका नाम सीवो है। बिल्कुल वैसा ही जैसा जियोंग के सपने में हुआ था, और अगले ही पल कमरे में भयंकर ठक ठक की आवाजें गूंजने लगती हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, और सीवो का शरीर अब अजीब तरह से मरोड़ खाने लगता है, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो। उसके चेहरे पर बंधा बैग अचानक गीला हो जाता है। वो उसको फाड़ देती है, और सबके सामने उसका चेहरा दिखता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली है। वो अब खुद नहीं है, कोई और उसके अंदर आ चुका था। वो धीरे धीरे हाथ उठाती है और एक एक करके सभी की ओर इशारा करती है। जो कागज उन्होंने टैंक में डाले थे, उन पर लिखे अक्षर खुद ब खुद उल्टे पड़ने लगते हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया से जवाब दे रहा हो। कुछ जवाब सही होते हैं, कुछ गलत, और जिनके जवाब गलत थे उनके नाम के पास एक फूल का निशान उभर आता है। सब डरे हुए हैं, लेकिन असली आतंक तब शुरू होता है जब सीवो एक अजीब आवाज में गिनती शुरू करती है। 662, 663, 664, और जैसे ही वो 666 बोलती है,
एक खौफनाक चीख के साथ वो चीनी पर हमला कर देती है, लेकिन वो टैंक से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को नीचे से पकड़कर रोक रहा हो। लाइट्स बुझ जाती हैं, पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। जीहो जैसे ही कैमरे का नाइट विजन मोड चालू करता है, स्क्रीन पर देखता है कि सीवो लंगड़ाते हुए पानी में घूम रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेयोंग ने अपने सपने में देखा था। डरे सहमे सभी उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं। वो बेहोश हो चुकी है, लेकिन जब वो उसके पैर को देखते हैं तो वहां पर एक अजीब सा निशान बना होता है, जैसे कोई शैतानी टैटू। वो रिचुअल सिर्फ एक वीडियो नहीं था, कुछ वास्तविक चीज उस रात उस टैंक से बाहर आई थी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये रिचुअल सच में काम कर गया है और सीवो के साथ जो हुआ वो कोई खेल नहीं था। लेकिन जहां बाकी सब डर के मारे कांप रहे थे, वहीं जियो का चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने कहा कि ये तो कमाल हो गया, ऐसा फुटेज किसी के पास नहीं होगा। अगर इसको अपलोड कर दें तो हम सीधा फेमस हो जाएंगे। बाकी दोस्तों को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगते हैं, तेरी दोस्त की हालत तो देख, उसे कुछ हो गया है और तू वीडियो अपलोड करने की सोच रहा है। पहले पुलिस को बुला। जीहो ने जैसे तैसे फोन उठाया और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक नेटवर्क गायब हो गया। फोन की स्क्रीन काली पड़ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब डर और गहरा हो गया था। सबने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो अंदर से बंद था। उन्होंने बेसबॉल बैट और लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। और तभी अचानक एक और लड़की के अंदर किसी और आत्मा का साया उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा, जिसके बाद वो अपना सर बार बार दरवाजे पर मारना शुरू कर देती है, इतनी जोर से कि उसका खून बहने लगता है। फिर उसने हाथ में बैट उठाया और चिल्लाई कि मुझको मार दो अभी के अभी। सब दंग रह गए। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उल्टा सीवो पर टूट पड़ी, जो पहले से ही वेसल में थी। बाकी दोस्तों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। डर के मारे जियो ने बैट उठाया और लड़की के सर पर जोर से वार कर दिया। एक ही झटके में वो लड़की वहां पर ढेर हो गई। वो मर चुकी थी। अब कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सब लोग जियो की तरफ देख रहे थे। जियो हकलाते हुए बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तभी उसके एक दोस्त ने सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि उसने उस लड़की की चिट देखी थी, जिसमें उसने आत्मा से ये सवाल पूछा था कि क्या मैं जीहो से बच पाऊंगी, और जवाब आया था नहीं। अब असली राज खुला। असल में वो लड़की अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब जीहो को ये बात पता चली तो उसने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़की तंग आ गई तो उसने जियो को धमकाया कि मेरे पास वो वीडियो और सारे चैट्स हैं, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी, वो मेरा नाम छुपा लेंगे, लेकिन वो तुझको नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से जिहो उससे नफरत करने लगा था, और शायद उसी के अंदर का गुस्सा इस वक्त बाहर आ गया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जिहो लगातार सफाई दे रहा है कि वो निर्दोष है कि तभी अचानक लाइट्स झपकने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में जिहो गायब हो जाता है। और जब लाइट्स वापस आती है तो वो एक कोने में बैठा होता है, वो भी हाथ में चाकू लिए, और अगले ही पल वो पूरी तरह पागल हो जाता है, जो अपने दोस्त पर हमला कर देता है। लड़ाई के बाद वो सब मिलकर उसको रस्सियों से बांध देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन तभी जेयोंग कुछ नोटिस करती है। उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। वो रिचुअल की बुक उठाकर दोबारा पढ़ती है और समझती है कि उन्होंने रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने आत्मा से कृपया चले जाओ, यानी कि प्लीज लीव नहीं कहा था, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनकी जिंदगियां बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, रिचुअल को दोबारा पूरा करना। लेकिन समस्या ये थी कि जियोंग की बहन सीवो, जो वेसल बनी थी, वो अब मर चुकी थी। उन्होंने उसकी लाश को उसी जगह रखा, और तभी कुछ अजीब हुआ। वो अचानक से जिंदा उठी। सीवो ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उस लड़की की लाश की तरफ इशारा किया जिसने उसको मारा था। फिर एक एक करके बाकी सबकी तरफ उंगली उठाई। ऐसा लग रहा था कि रिचुअल अब दोबारा चालू हो गया है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो सभी लोग अपने अपने स्थानों से धीरे धीरे सर्कल से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक से सबके फोन बजने लगते हैं। नेटवर्क वापस आ गया था। सबने राहत की सांस ली और पुलिस को कॉल करा। लेकिन तभी जियो के एक दोस्त ने जियोंग को टेक्स्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे
उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स और कैंडल एक साथ बुझ जाती हैं। और जब कुछ सेकंड्स के बाद रोशनी लौटती है, जो नजारा उनके सामने होता है उसको देखकर उनके दिल दहल जाते हैं। जीहो अब आजाद था। उसने खुद को रस्सियों से छुड़ा लिया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ही झटके में अपनी गर्दन पर चाकू फेर लेता है। खून पूरे कमरे में फैल जाता है। कैमरा उसकी तरफ झुकता है और तभी सच्चाई सामने आती है। जीहो ने रिचुअल में जो सवाल लिखा था वो ये था कि क्या मेरा वीडियो 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचेगा, और जवाब था हाँ। लेकिन ये वीडियो अब उनके जीवन का नहीं, उनकी मौत का आखिरी फुटेज बन चुका था। अब जैसे ही जीहो के दोस्त ने उसका फोन उठाया, स्क्रीन पर एक और चौंकाने वाला नजारा दिखा। उसका वीडियो पहले ही 1 मिलियन व्यूज पार कर चुका था। वो वीडियो जिसके बारे में उसने रिचुअल के दौरान सवाल पूछा था कि क्या मेरा वीडियो 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचेगा, और आत्मा का जवाब था हाँ। यानी कि अब ये सब समझ गए थे कि जैसे उसकी भविष्यवाणी सच हुई, जीहो की मौत उसी पल हो गई। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डर ने अब पागलपन का रूप ले लिया था। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि आखिर हमने ये रिचुअल किया ही क्यों, आखिर हमें क्या मिला इससे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिसकी भविष्यवाणी सच होगी उसकी मौत तय है। तभी वो लड़की जिसकी चिट पर फूल लिखा था घबराकर दरवाजे की तरफ भागती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उसका गला पकड़ लेती है। वो हवा में झूलने लगती है। उसका चेहरा नीला पड़ जाता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो उस गंदे पानी की टंकी में जा गिरती है। बाकी सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसका सर पानी के अंदर दबाए रखती है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें थम जाती है। जहां बाद में पता चलता है कि उसके चिट पर सिर्फ फूल नहीं बल्कि फ्यूनरल फ्लावर लिखा हुआ था। मतलब उसकी मौत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। प्रोफेसर की बताई बात अब पूरी तरह सच साबित हो रही थी। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, डोंग जिसने जियोंग को मैसेज किया था और जियोंग खुद। उसकी बहन सीओ भी वहां पर पड़ी हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो मर चुकी है या फिर सिर्फ बेहोश है। वो दोनों इतने डर चुके थे कि वहां से वो भागने का फैसला करते हैं। वो टॉर्च लेकर जगह जगह देखने लगते हैं और तभी उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। दरवाजे के पीछे एक कपड़ा लटका था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डेथ। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो पीछे एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। उसे देखते ही जियोंग के होश उड़ गए। अब उसको समझ आ गया था कि या तो वो बचेगी या फिर उसका दोस्त। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जियोंग ने कांपते हुए डोंग को देखा और अगले ही पल उसे मार डाला। यहीं पर असली सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये सब रिचुअल उसी ने प्लान किया था। असल में जियोंग की असली बहन इमयोंग मर चुकी थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में उसके सपने में देखा था। अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करने वाली जियोंग उसकी मौत के बाद टूट गई थी। उसके पिता ने भी कभी उसकी परवाह नहीं की। जिसने दूसरी शादी कर ली उसी के बाद उसे एक सौतेली बहन मिली जिसका नाम था सीवो। लेकिन जियोंग ने उसे कभी सच्चे दिल से नहीं अपनाया। उसका एक ही जुनून था, अपनी असली बहन को वापस लाना। तभी उसे इस रिचुअल के बारे में पता चला, एक ऐसा रिचुअल जो मृत आत्माओं को वापस ला सकता था, लेकिन बदले में 5 इंसानी बलि की मांग करता था। जियोंग ने ये तय कर लिया था कि वो कीमत चुकाएगी। उसने पहले ही अपने 4 दोस्तों की बलि दे दी थी। अब उसे सिर्फ आखिरी बलि चाहिए थी, अपनी सौतेली बहन सीवो की। अब जैसे ही उसने उसको मारा, अचानक पानी की टंकी के अंदर एक बुलबुला उठा और उसके अंदर उसे अपनी छोटी बहन का चेहरा दिखा। जियोंग फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मुझको माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी बहन लौट आई। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। पानी के अंदर का चेहरा मुस्कुराने लगा, मगर वो मुस्कान मासूम नहीं थी, वो मुस्कान शैतानी थी। वो बहन नहीं, एक राक्षसी आत्मा थी जिसने जियोंग को छल लिया था। वो काले साए के रूप में प्रकट होती है और बोलती है कि तेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि तूने उन्हें क्यों मारा। जियोंग घबरा जाती है, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम कौन हो? जिसके बाद वो आत्मा जोर जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। ये पूरा रिचुअल किसी आत्मा को बुलाने का नहीं था, ये तो मुझे नर्क से आजाद करने का जाल था। मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे ही मूर्ख का जो उसको पूरा करा दे, और वो मूर्ख तू थी। इसके बाद वो राक्षस
जेओंग का गला पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने ही हाथों से अपने सभी दोस्तों की जान ली और अब बारी उसकी है। वो राक्षस उसका गला दबाता है, उसकी आत्मा को शरीर से खींच लेता है और उसी काले पानी की टंकी में कैद कर देता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। जहां आखिरी सीन में कैमरा पानी के अंदर जूम करता है, जहां पर जेओंग की चिट तैर रही होती है, जिस पर लिखा होता है कि क्या मैं अपनी बहन को फिर से देख पाऊंगी। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आत्मा ने क्या जवाब दिया था। वो सचमुच उसको देख पाई, लेकिन बस एक आखिरी बार के लिए, वो भी अपनी मौत से पहले। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें यही ग्रुप दिखाया जाता है जो मस्ती करते हुए बातें कर रहे होते हैं। जहां जीहो कहता है कि वो फेमस यूट्यूबर बनना चाहता है, जेओंग कहती है कि वो बस खुश रहना चाहती है और सीवो मुस्कुरा कर कहती है कि मैं बस अपनी बहन को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। जिसके साथ स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाती है और बैकग्राउंड में वही टंकी का गुड़गुड़ाता हुआ पानी सुनाई देता है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जहां प्यार, जुनून और पाप सब एक ही जगह डूब जाते हैं। सो विद ऑल दैट सेड, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।